In previous video we have learned about the resistance, definition of the resistance, SI unit of the resistance. I have already defined the 1 ohm resistance also. Today we will learn some topic from the chapter electricity, and it is classification of substance on the basis of resistance, factors affecting the resistance and the term resistivity. पहला जो है कि हम लोगों को सबस्टांस को क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द या ऑन द बेसिस ऑफ द देयर रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस के आधार पर जो है वो हम क्या करते हैं, सबस्टांस का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो मिनिमम रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो सबस्टांस फर्दर डिवाइडेड वन बाय वन, वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट, गुड कंडक्टर और कंडक्टर। तो दो सबस्टांस दैट अप्लाई मिनिमम रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, while the next substance it is poor conductor. Poor conductor, poor conductor, it means such type of substance that apply maximum resistance, it is called poor conductor, while the insulator that doesn't allow the electric current to pass through it, यानी वो कंप्लीटली अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देगा। तो उस हिसाब से कंडक्टर जो है, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर, तो कंडक्टर जितने भी मेटल्स हैं वो आपको जनरली क्या है, गुड कंडक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हमने कहा पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर में कि जो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता हो, तो ये हमारा पुअर कंडक्टर हो जाएगा। इसमें आपको जैसे आप मरकरी वगैरह ले लें, तो ये सब पुअर कंडक्टर है। इंसुलेटर, इसमें आप प्लास्टिक ले लें, रबर ले लें, तो इंसुलेटर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही कंप्लीटली अपने आप से जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो आपको रेसिस्टर। ये रेसिस्टर जो होते हैं वो लगभग नियर अबाउट हमारे क्या है, पुअर कंडक्टर, लगभग नियर अबाउट क्या है, पुअर कंडक्टर के, लेकिन थोड़ा सा डिफर्ड है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफर करे, है ना, मैक्सिमम अगर मान लीजिए कि किसी ने कंप्लीटली अप्लाई कर दिया तो वो अपने आप से बिल्कुल ही पास करने नहीं देगा। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में कुछ ऐसे या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करते हैं। यानी ये कंडक्टर से कहीं ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। कंडक्टर से क्या कर रहा है, कहीं ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर के बराबर नहीं है, और इंसुलेटर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस और एलिमेंट्स दैट अप्लाई रेसिस्टेंस और मोर रेसिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रेसिस्टर। ये क्या कर रहा है कि वो आपको इलेक्ट्रिक करंट पे बहुत ज्यादा जो है वो आपको क्या करता है, रेसिस्टेंस ऑफर करता है। जनरली एलॉय जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, एज ए रेसिस्टर यूज होता है। जैसे हम लोग अगर फ्यूज वायर लेते हैं, तो फ्यूज वायर में हम लोग घर में जो है वो कॉपर यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपना फ्यूज, ये जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर है। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि वो तो मेटल है। लेकिन हम लोग
ऑकेजनली या जनरली उसी का यूज करते हैं, जबकि फ्यूज वायर जो होता है वो लीड और टीन का एक एलवाई होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखते होंगे कि हीटिंग एलिमेंट के रूप में चाहे हीटर हो, है ना, या आयरन हो, तो वहां नाइक्रोम यूज होता है। क्या यूज हो रहा है? नाइक्रोम। ये भी एक एलवाई है। बहुत जगह आपको अनलिको है, नाइपरमग है, तो ये एलवाई है। तो ज्यादातर जो रेसिस्टर होता है वो आपको एलवाई होते हैं। क्या होते हैं? एलवाई होते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारा, ये रेसिस्टर है। इसके अलावा जो है आप गौर करें कि एक सेमी कंडक्टर होता है। एक क्या होता है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर जो है वो कंडीशनली, ये सेमी कंडक्टर जो है ये मॉडरेट रेसिस्टेंस जो है वो आपको क्या करते हैं? शो करते हैं। मॉडरेट यानी कभी ज्यादा भी और कभी क्या करता है? कम भी, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कि अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये मिनिमम रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे और आपको जो है बिहेव करेंगे गुड कंडक्टर की तरह। लेकिन जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होते हैं तो ऐसे केस में ये क्या होते हैं? आपको इंसुलेटर या बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर के रूप में क्या होते हैं? वो आपको बिहेव करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर, रेसिस्टर। तो रेसिस्टर में जनरली हमने क्या कहा कि नाइक्रोम है ना, अनलिको, नाइपरमग, ये सब जो है वो रेसिस्टर था। और सेमीकंडक्टर में आप लोग सुने होंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन, तो ये सिलिका का एक कंपाउंड होता है ना। तो ये जो सिलिका होता है वो आपको क्या होता है? सेमी कंडक्टर है। तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन थे सबस्टेंस के ऑन द बेसिस ऑफ क्या थे? रेसिस्टेंस। अब हम लोगों को पढ़ना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, कि कौन कौन सा चीज जो है जो रेसिस्टेंस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, पहले भी जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा तो वहां ऑलरेडी एक चीज बताया गया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आपको कुछ फिजिकल फेनोमेनन या मान लीजिए कि फिजिकल फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए टेम्परेचर को वहां क्या कहा गया? कांस्टेंट। तो एक कॉमन टर्म हुआ हमारा टेम्परेचर, लेकिन उससे पहले हमको कुछ और भी है। तो पहला जो होता है वो है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप मान लो एक ही तरह के दो कंडक्टर को लो, जिसमें एक ही टाइप के दो कंडक्टर को हमने लिया। एक का लेंथ पर्टिकुलर 1 मीटर हम रखते हैं और दूसरे का लेंथ हम क्या रखते हैं? 2 मीटर। ऐसे केस में अगर हम उसे अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अटैच करते हैं और कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का विद द हेल्प ऑफ एमीटर, तो यहाँ जो है वो हमको वेरिएशन दिखाई देता है। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो बॉडी के या जो कंडक्टर के लेंथ पे भी क्या होता है? डिपेंड करता है। तो पहला हमारा क्या हुआ? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेंथ अगर छोटा होगा, घटेगा, तो आपको जो है वो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये हमारा क्या है? डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझिए, डायरेक्ट रेशियो। दूसरा जो हमारा होता है कि सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है। जनरली जो भी वायर होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? वायर जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं और उसका जो फ्लैट सरफेस होता है वो आपको सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। और इस फ्लैट प्लेन सरफेस को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसका लेंथ हमने लिया, ये हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो दूसरा टर्म जो रेसिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है ना, यानी वायर मोटा है, वायर क्या है, उसका थिकनेस मोटा है, ज्यादा है, तो अगर थिकनेस ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या है, कम होगा। अगर थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, कम है, तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इसीलिए जब कभी भी हम लोग देखते होंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रांसफर करते हैं कि कहीं जहाँ ये जनरेट हो रहा है वहां से हम ग्रिड तक लाते हैं, तो वहां पतले वायर के थ्रू नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। हो सकता है वो मेल्ट डाउन कर जाए, इतना हीट रिलीज करे जिससे वो क्या हो जाए, बीच में ही वायर मेल्ट डाउन कर जाए और वो वहां तक ट्रेवल नहीं कर पाए या वहां तक पहुंच नहीं पाए। इसीलिए हमारा जो लॉन्ग जब कभी भी हमको इसको ट्रांसफर करना होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास कर जाता है या ट्रांसफर हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दो, तीसरा जो होता है वो तीसरा टर्म है हमारा क्या, तीसरा टर्म होता है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ मैटर, क्वालिटी ऑफ मैटर। क्या होता है कि कुछ एक सबस्टेंस की क्वालिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है, कुछ जो है वही सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लें तो आप गौर करेंगे कि कुछ जो है सबस्टेंस वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस लें तो कुछ एक जो है हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है, कुछ जो है रेजिस्टेंस क्या करता है, कम ऑफर करता है। तो ये भी है एक फैक्टर की क्वालिटी ऑफ मैटर, कि कौन सा मैटर हमको जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है और कौन सा क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसके अलावा जो है फोर्थ, जिसको हमने ओम्स लॉ के अंदर ही क्या किया था, कांस्टेंट कर रखा था, तो वो था हमारा क्या, टेम्परेचर। गौर करेंगे कि अगर कोई गुड कंडक्टर है या कंडक्टर है तो ऐसे केस में अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो होता क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या करते हैं कि इस कंडक्टर के एटम से, ऑलरेडी एटम भी क्या होता है, वो आपको मूवमेंट में होता है, मोशन में होता है एक तरह से, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स उस पार्टिकल से हीट होगा तो निश्चित है कि पार्टिकल का भी जो है, कंडक्टर के पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जैसे ही बढ़ता है तो ऐसे केस में जो है कोलिजन ज्यादा होने लगता है, कोलिजन क्या होने लगता है, टक्कर ज्यादा होने लगता है। तो इससे जो है वो आपको उसके रेसिस्टेंस या जो वो सबस्टेंस है, कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, दूसरे सबस्टेंस पे अगर हम गौर करें तो कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये भी किसी न किसी रूप में आपको रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो यही हमारे पास चार फैक्टर्स हैं जिसपे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट ये चारों को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहां से एक रिलेशन जनरेट होता है, उस रिलेशन को हम पढ़ना चाहेंगे। हमने पहला कहा कि लेंथ, ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करें तो वी हैव रेजिस्टेंस इज लेंथ बाय एरिया। अब यहां जो है लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम लोग बहुत शुरू से ही
जब कभी भी इस तरह के रिलेशन को डिफाइन या डिराइव करना होता है तो वहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं। तो यहां जब हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां हम लेते हैं रहो लेंथ बाय एरिया। ये जो सिंबल है इसे हम क्या कहते हैं, रो, RHO। एक्चुअली में ये है क्या, तो रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी का जो है आपको एक और भी नाम है और इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो थोड़ा सा हम लोग इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यहां देख लेते हैं। तो रेसिस्टेंस जो हमारा हुआ रहो लेंथ बाय एरिया, तो ये एक डेरिवेशन हुआ हमारा। यहां से अगर हम रहो का डेरिवेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ, रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। हम लोग ऑलरेडी जो है गौर करें तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारा क्या था, ओम था। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या था, ओम था। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का तो हम जान रहे हैं कि ओम हुआ। जनरली एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है वो क्या होता है मीटर में। मीटर और स्क्वायर का एक पावर क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास बचे ओम मीटर, ओम मीटर। यानी रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, ओम मीटर। हमने कहा रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी क्यों कहा, ये हम थोड़ा जान लें। ये जो रहो था, अगर हम सपोज करें कि एक जो कंडक्टर है वो यूनिट लेंथ का है, कितना है, यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है इसका 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो जब हम ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर बाय ये R ओम हो गया और ये 1 मीटर, तो 1 1 कैंसिल, मीटर मीटर एक क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिला के रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो जा रहा है, रेसिस्टेंस के बराबर। लेकिन कब, एक्चुअली में इसका अपना एक स्पेशल केस है कि रेसिस्टेंस ऑफ the conductor having unit length and unit area of cross section, it is called the resistivity or specific resistance of the conductor। कि आप इसी के टर्म में इसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर ऐसा है जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सबस्टेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट या द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जितना भी है जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में जब हम रेसिस्टेंस को ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं
रेसिस्टिविटी। अब ये केस क्या है, तो केस ये था कि कंडक्टर शुड बी या कंडक्टर हैव अ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो ये एक स्पेशल केस इसमें ऐड होता है, इसलिए इस रेसिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वही पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन दो टॉपिक के हो जाने के बाद फिर हम लोग जो दो या चार टॉपिक और बचा होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय